छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से खबर है, जहां अबूझमाड़ के सघन जंगलों में बुधवार को हुई भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज की है। इस ऑपरेशन में 1.5 करोड़ के इनामी टॉप माओवादी नेता बसव राजू समेत 27 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए सभी नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर से नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया गया है। देखिए, जानकारी आपको ये भी दे दें कि सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, तो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी ढेर हुए हैं। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी जीत दर्ज की है। 27 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शवों को नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया भी गया है। इस दौरान 2 डीआरजी जवान शहीद हुए हैं और घायल भी कई लोग बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिला मुख्यालय सभी नक्सलियों के शव लाए गए हैं। 27 नक्सली देखिए इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस ऑपरेशन में 1.5 करोड़ के इनामी टॉप माओवादी नेता बसव राजू समेत 27 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं और मारे गए सभी नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर के जरिए नारायणपुर जिला मुख्यालय भी लाया गया है और इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश जो है लगातार जारी है और यही वजह है इस पूरी कार्रवाई के दौरान ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। देखिए, नारायणपुर बीजापुर में हुए मुठभेड़ के बाद में अब नक्सलियों के शव को हेलीकॉप्टर के जरिए लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधे तस्वीरें प्राइम न्यूज की टीवी पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर हम नारायणपुर पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पुलिस लाइन के ग्राउंड पर हेलीपैड पे इन नक्सलियों के बॉडी को लाया जा रहा है और किस तरीके से देखिए बाकायदा उनके जवान लगातार जाकर के नक्सलियों को बॉडी को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालकर गाड़ियों के जरिए उनको अब ले जाया जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि सिविल लाइन में बाकायदा एक टेंट लगा हुआ है जहां पर उनकी बॉडियों को रखा जाएगा। देखिए, जो सुरक्षा बल के जो जवान है वो नक्सलियों के बॉडी को जो पन्नी में कवर है उसको लेकर के यहाँ पे लेकर के आ रही है। लगभग 50 घंटे से ज्यादा का समय ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि लॉन्च किया गया था, जो कि बीजापुर और नारायणपुर के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इंद्रावती नदी और उसके साथ ही अबूझमाड़ के जो नेशनल पार्क है वहां पर किया गया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए प्राइम न्यूज की टीवी पर कि ये जो भीड़ है, पूरा नारायणपुर की भीड़ है, ये देखने के लिए आई है। गांव की ये जनता है, ये देखने आई कि किस तरीके से बॉडी को लाया जा रहा है। ये भी गवाह बनने के लिए बड़ी हुजूम है वो देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर आ चुका है। इसके अलावा और भी जो हेलीकॉप्टर है वो अभी भी आसमान में है और वो कुछ देर बाद उनको भी लाया जाएगा। वहीं पुलिस के जो तमाम अधिकारी है वो भी वहाँ पर पुलिस लाइन में पहुंच चुके हैं। डीजी जो है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी तस्वीरें आप साफ करके देखिए कि नक्सलियों के बॉडी को लाया जा रहा है और इसी हेलीकॉप्टर में जो कुख्यात जो नक्सलियों का जो टेररिस्ट था बसव राजू, उसको भी लाया जा रहा है और इसके ऊपर करोड़ों के इनाम थे और इनके बॉडी को ले जाने के बाद पुलिस लाइन में पहचान की जाएगी और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि उसमें कौन कौन नक्सली है, उनकी शिनाख्ती हो पाएगी। लेकिन बड़ी तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए आप साफ करके देखिए, प्राइम न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ करके देखिए कि बॉडियों को लगातार उतारा जा रहा है और इन गाड़ियों में लेने के बाद बॉडी सीधे पुलिस लाइन जाया जाएगा। और अभी जो 50 घंटे से लंबे समय तक जो चले ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता, लगभग 2 दशकों के बाद में जो कुख्यात नक्सलियों को जो टेररिस्ट था बसव राजू, उस पर जो करोड़ों का इनाम था, महासचिव था नक्सली संगठन का, एक बड़ी सफलता है। देखिए ये गाड़ियों में साफ करके देखिए, इसमें बॉडी रखा हुआ है जिसमें नक्सलियों का बॉडी है जिसको लेकर के आया गया है। देखिए ये गाड़ियों में पूरा नक्सलियों का जो शव है वो भरा हुआ है। इनको सीधा पुलिस लाइन ले जाया जाएगा और हेलीकॉप्टर के जरिए उनको अभी तक उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ग्राउंड जीरो नारायणपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड से मैं संदीप करियात एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी संदीप तस्वीरें दिखा रहे थे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त संदीप मौजूद हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी आप दिखा रहे थे कि नक्सलियों के शव जो है वो लाए गए हैं, और क्या जानकारी? देखिए सिमरन, एक बड़ा ऑपरेशन जो सुरक्षा बलों ने चलाया, लगभग 50 घंटे के तकरीबन का ये ऑपरेशन था। इसके बाद में बड़ी जो सफलता
बड़ी जो कामयाबी है वो मिली है। इसमें 27 नक्सलियों को एक मुठभेड़ में ढेर किया गया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर आपको दिखाऊं, जो घायल जो नक्सलियों को ढेर किया गया उनके पास से जो ये हथियार है, देखिए किस तरीके से ये हथियार को ये बरामद किया गया है। इसमें AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार है, SLR है, राइफल है, 12 बोर की बंदूकें हैं, इसके साथ भी जो बिजली लॉन्चर है, तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए इसके बाद में अब जो बरामद किए गए हैं उसके लिए जो लिखा पड़ी है, जो तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो 100 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हालांकि उनको वापस ले जाया जा रहा है। लेकिन जो 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है, इसमें आंध्रा का रहने वाला जो कुख्यात जो नक्सली था बसाव राजू, जिस पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा गया था छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश समेत जो अन्य राज्य है उसमें लगभग 5 राज्यों में यह इनामी नक्सली था बसाव राजू, जिस पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम बताया जा रहा है। लगभग गणपति 2018 के बाद गणपति जो एक लीडर हुआ करता था नक्सलियों का, वो महासचिव, उसके बाद में ये जो बसाव राजू है कमांड संभाल करके लाल आतंक का खौफ जो है जंगलों में फैला करके आतंकवाद को पनाह दे रहा था, बढ़ा रहा था, एक कमांडर की भूमिका निभा रहा था, नए नक्सलियों को भी ये तैयार कर रहा था। इसमें बड़ी सफलता जो है 2 दशकों के बाद में सुरक्षा बलों को हासिल हुई है, जो कि महासचिव पद के जैसे एक बड़े लीडर कुख्यात नक्सली लीडर को ढेर किया गया। हालांकि जैसे ही इस 50 घंटे के ऑपरेशन पर जो सफलता मिल पाई है, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके सुरक्षा बल के जवानों की तारीफ की है, उनके तौर की प्रशंसा की है। गृह मंत्री ने भी बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके बताया कि ये शांति फैला को पैगाम लेकर के सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन था, शांति के पैगाम इस बस्तर क्षेत्र में जहां पे नक्सलवाद का जो खौफ पनप रहा था, अब कहीं ना कहीं से शांति पत्रेगी। वही मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की विष्णु देसाई और गृह मंत्री बिल्कुल संदीप, देखिए ये बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, क्योंकि 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। उससे पहले भी देखिए सरकार की मुहिम है, सरकार द्वारा कहा भी गया था कि समाज की मुख्य धारा से अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी सहायता की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ नक्सली जो है वो नहीं जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की घटना को अंजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अंजाम देख रहे हैं, उन्हें ढेर भी किया जा रहा है। संदीप, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, इस दौरान ये भी खबर निकलकर सामने आई कि 2 जवान शहीद हुए हैं, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं क्या? देखिए इसमें दुखद बड़ी बात यह है सिमरन की ये बड़ा ऑपरेशन था। इसमें 2 जवान जो है, जो कि गोपनीय सैनिक के जो जवान थे, उनका शहीद हुए हैं, शहादत उनकी हुई है, और बाकी एक जो जवान है वो घायल है। लेकिन बड़ी सफलता के तौर पे जरूर ये देखा जाए कि 27 जो नक्सली वो ढेर हुए हैं। हालांकि इसको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक है, वहां पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर की जो सलामी है उन शहीद जवानों को दी गई है। डीजीपी छत्तीसगढ़ के अरुण देव गौतम पहुंचे थे, BSF के डीजी थे, इसके साथ ही जो अलग अलग जो बटालियन है उसके जो डीजी थे वो पहुंचे थे, ग्रामीण लोग पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त में जब श्रद्धांजलि दी जाती तो परिजनों का रो रो करके काफी बुरा हाल देखने को मिला। वहीं एक मासूम भी आपने इस शहादत को देख करके काफी रो पड़ा, उसके भी बिलखता हुआ नजर आया। लेकिन एक बड़ी सफलता के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार अभी तक जो अभियान चला था बीजापुर और जो नारायणपुर में के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जिसमें इंद्रावती नेशनल पार्क है जो अबूझमाड़ से लगा हुआ है, वहां पर जो अभियान था 50 घंटे का ऑपरेशन में जो नक्सली की जो छिपने की तमाम जो ठिकाने थे, जो बैंकर थे और जो तमाम जहाँ पे ठिकाने थे, यहाँ पे रसद की सामग्रियां होती थी, सबको ध्वस्त जवानों ने कर दिया। मुंहतोड़ जो ऑपरेशन चलाया है, बिल्कुल संदीप, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। संदीप, मैं चाहूंगी, मैं आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रही हूँ, अभी आप जानकारी दे रहे थे कि ये सारे हथियार जो है ये भी बरामद किए गए हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में भी अधिक जानकारी दें। देखिए ये सारी चीजें जो इनके पास में है, ये मैं आपको बता रहा था जिस तरीके से बसाव राजू है, साफ तौर पे देखिए तस्वीरों में पहले तो उन हथियारों को जिनको बरामद किया गया है जलवाने की तरफ से, ये बसाव राजू जो है कि वहाँ पे जंगलों में जो धारदार हथियार है, जो अत्याधुनिक मशीन से हथियार तैयार करते थे, वो मशीन भी हाल के दिनों में एक ऑपरेशन जो चलाया गया था करेगुट्टा में, उसमें बरामद किया गया था। जवानों को जाने में भी काफी मशक्कत उन जंगलों में जरूर हुई थी, लेकिन वहां पर आसानी से ये नक्सली ले जा करके वहां पर इन मशीनों से तैयार किया करते थे। लेकिन अब बचने का ठिकाना नक्सलियों का नहीं बचा है, और छत्तीसगढ़ से लगातार नक्सली भाग करके दूसरे राज्य की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवान एम्बुश लगा करके उनको धूल चटा दे रहे हैं। और आज के परिणाम के तौर पर मैं कोशिश करता हूं सिमरन कि उन बॉडियों को भी दिखाऊं कि किस तरीके से नक्सलियों को जो मुठभेड़ में गिराया गया है, उसके बाद में यहाँ पर लाया गया। मैं कोशिश करता हूं कि अब तक वो तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए साफ तौर पे ये वो जगह है, आप यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, जितने भी कुख्यात जो नक्सली हैं
और उनमें तमाम जो नक्सली है ढेर है, यही एक बड़ा सफलता, यही एक बड़ी परिणाम है जो साफ तौर पे सुरक्षा बलों के 50 घंटे के ऑपरेशन के तौर पे हुआ। हालांकि उनके शिनाख्ती के साथ साथ में तमाम चीजें की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो कुख्यात आप देख पा रहे होंगे, जहां तक हमारी माइक नजर आ रही है, बसव राजू का उत्सव है, जो कि करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनामी नक्सली है, जो कि यही नक्सली कमांड को लगातार कर रहा था। और ये लगातार जो नक्सलियों को ट्रेनिंग देने का काम भी है, लगातार बसव राजू कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं संदीप, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों के हाथों लगी है। संदीप, मैं चाहूंगी कि अगर मुमकिन हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो वहां पर जो अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी बात करने की आप कोशिश करिए। देखिए सिमरन, इस पे अधिकारी इसलिए बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शाम 5 बजे रायपुर में एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की है। हालांकि यहाँ पे डीजीपी अरुणदेव गौतम समेत जो तमाम जो अधिकारी हैं सुरक्षा बल के जवानों के, वो पहुंचे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर समय तय कर दिया है। शाम 5 बजे मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से नक्सल विरोधी अभियान जो है छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहा है, खासतौर पर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा में, इस तरीके की जो क्षेत्रों में जो लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़ी सफलताएं मिल पा रही है, उस पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का शाम 5 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे। इसलिए अधिकारी आज इस मामले में कहने से थोड़ा ठीक है संदीप, आप नजर बनाकर जरूर रखिएगा, जो भी जानकारी होगी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने